Hello students, welcome to our YouTube channel History with Sonu sir। क्लास 12th हिस्ट्री की इस शानदार और ज्ञान से भरी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। यह सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारा अतीत है और वही अतीत हमारे भविष्य को दर्शाता है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग है, लेकिन आज के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ हम रटेंगे नहीं बल्कि हिस्ट्री को फील करेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इस पूरे साल हम क्या सीखने वाले हैं। क्लास 12th हिस्ट्री हमें 3 बड़े हिस्सों में एक अद्भुत यात्रा पे ले जाती है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक। यह सिलेबस 3 भागों में बटा होता है। पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास, और जो प्राचीन इतिहास है पार्ट फर्स्ट का, ये 25 मार्क्स अर्थात 25 नंबर का पूछता है। जो सेकेंड पार्ट है मध्यकालीन इतिहास, ये 30 नंबर का पूछता है। और जो थर्ड पार्ट है आधुनिक इतिहास, ये 45 नंबर का पूछता है। अगर इसे हम डिटेल में समझने का प्रयास करें तो पार्ट का हिंदी भाग होता है। अगर भाग 1 की बात करें तो इसमें विषय 1 है। तो विषय मतलब यहाँ आप अपना अध्याय समझ सकते हैं, एक्सरसाइज या चैप्टर समझ सकते हैं। तो विषय 1 के अंदर जो आता है वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और ये हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अगर विषय 2 की बात करें तो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसमें जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का टाइम पीरियड दिए हुए हैं। अगर विषय 3 की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पढ़ना है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यहाँ आरंभिक समाज के बारे में पढ़ना है, जिसका टाइम पीरियड है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। विषय 4 की अगर हम बात करें तो विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके अंदर हमें पढ़ना है सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। तो भाग 1 में टोटल 4 एक्सरसाइज है, और अगर हम भाग 2 की बात करें तो इसमें भी 4 एक्सरसाइज है, 5, 6, 7, 8। और इसमें जो विषय 5 जो है इसमें पढ़ना है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी झलक लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। विषय 6 की अगर हम बात करें तो भक्ति सूफी परंपराएं, और इसके अंदर हमें पढ़ना है धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। विषय 7 की अगर हम बात करें, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो यहाँ हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, जो कि लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। विषय 8 की अगर हम बात करें तो किसान, जमींदार और राज्य। इसके अंदर हमें पढ़ना है कृषि समाज और मुगल समाज, और इसका जो टाइम पीरियड पढ़ना है 16वीं से 17वीं सदी। अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में भी यहाँ पे आप लोगों को 4 एक्सरसाइज दिया है। और विषय 9 की अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। विषय 10 की बात करें तो विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। विषय 11 की अगर हम बात करें
तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी ने अवज्ञा और उससे आगे। और विषय 12 की अगर हम बात करें तो संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो भाग 1 में हमने देखा प्राचीन भारत, भाग 2 में हमने देखा आधुनिक भारत, और भाग 3 में हमने देखा सॉरी भाग 2 में हमने देखा मध्यकालीन भारत, और भाग 3 में हमने देखा आधुनिक भारत। और भाग 1 में 25 मार्क्स का पूछता है, भाग 2 से 30 मार्क्स का, और भाग 3 से 45 मार्क्स का। अगर इसको हम और डिटेल में समझने का प्रयास करें तो आपके सामने जो है यहाँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन है। इसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे जो इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कितने नंबर का पूछ रहा है इंटरमीडिएट जो है वो परीक्षा समिति बिहार बोर्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 प्लस 30 प्लस 8, तो कुल प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है वो होने वाली है 138। और आप लोगों को जो इसको डील करने का, इसको सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। अगर इसमें कुल पृष्ठ की बात करें, पेज की बात करें, तो 36 पृष्ठ होंगे इसमें। और इसमें फुल मार्क्स की बात करें पूर्णांक की, तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 क्वेश्चन को ही बनाना है और बाद बाकी 50 को छोड़ देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें हमें सिर्फ 50 को ही बनाना है, और ये जरूरी नहीं जो हमें सीरियल बाय सीरियल बनाना है, हम कहीं से भी 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर किसी को 1 आ रहा है तो वो 1 को बना लेगा, किसी को 5 आ रहा है तो फिर 5 बना लेगा, अगर फिर 2 याद आ गया तो फिर 2 को डील कर सकता है वो, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए नीले और काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब है ब्लू और ब्लैक पेन ही आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा इसको और हम गहराई से अगर समझने का प्रयास करें तो यहाँ हम देखेंगे क्या, जो हाँ लघुत्तरीय प्रश्न, अगर लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 1 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 15 क्वेश्चन को बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। और इसका जो शब्दों की संख्या होगा वो अधिकतम 50 शब्द होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम द्वितीय प्रश्न की बात करें तो ये आप लोगों से जो है 31 से लेकर 38 तक द्वितीय प्रश्न की संख्या होगी, मतलब टोटल 8 प्रश्न होंगे, और 8 प्रश्न में से आप लोगों को 4 प्रश्न को सॉल्व करना है, और प्रत्येक के लिए आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। और ये द्वितीय जो प्रश्न होना चाहिए वो 100 से 120 शब्दों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये रहा 12th क्लास का सिलेबस हिस्ट्री का। और कल से आप लोगों का फिर नियमित क्लास आना हिस्ट्री सोनू सर यूट्यूब चैनल पे आना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग क्लास यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।